अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक लिफ्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है। अ पर्सन इन लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन फ्रॉम हाइट 5 मीटर फ्रॉम फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। एक बंदा अंदर खड़ा हुआ है, वो कॉइन ड्रॉप कर रहा है 5 मीटर ऊपर से लिफ्ट के फ्लोर से, ठीक है। फाइंड, क्या पार्ट निकालना है? टाइम टेकन बाय कॉइन टू स्ट्राइक द फ्लोर। कितने टाइम बाद ये कॉइन जमीन पे गिरेगा, लिफ्ट की जमीन पे, लिफ्ट के फ्लोर पे गिरेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम। ये कॉइन ग्राउंड फ्रेम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। मतलब समझेंगे ग्राउंड फ्रेम क्यों गिवन है डिस्टेंस में भी, ठीक है। पहले इसको एनालिसिस करते हैं सिचुएशन को। क्वेश्चन ठीक है, आ गया समझ में। अब इस सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करते हैं। ये बंदा कॉइन ड्रॉप कर रहा है, तो ये कॉइन ऐसे छोड़ रहा है, तो फिर कॉइन नीचे गिरेगा। इस सिचुएशन में हमको दो चीजें समझनी, जैसे कॉइन ड्रॉप करा पर्सन ने, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ड्रॉप करने का मतलब क्या है। ड्रॉप करा तो ये तो इसको जीरो से ड्रॉप करते हुए देख रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी शुरू वाली जीरो है। पहली ये बात सीखनी है। तो अगर अपन इसकी वेलोसिटी u ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, p फॉर पर्सन, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो गई। अब ये पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, तो ये लिफ्ट के साथ ही नीचे जा रहा है, मतलब जितनी लिफ्ट की वेलोसिटी उतनी इसकी वेलोसिटी है, हमेशा लिफ्ट के साथ ही अटैच्ड है ये। मतलब लिफ्ट का फ्रेम और पर्सन का फ्रेम दोनों एक ही बात हो गई इस केस में, क्योंकि पर्सन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो पर्सन और लिफ्ट एक ही बात हो गई। तो हम बोल सकते हैं कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट के फ्रेम में u कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू 0। इनिशियल की बात हो रही है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप करा कॉइन तब, ठीक है। अब विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एनालिसिस करते हैं इसका। लिफ्ट के फ्रेम में जाते हैं। लिफ्ट के फ्रेम में तो लिफ्ट रुक जाएगी अब, तो लिफ्ट रेस्ट पे आ गई अब, ठीक है। ये पर्सन भी रेस्ट पे आ गया। अब सोचने वाली बात यह है, इसको ड्रॉप करा, तो ड्रॉप करते टाइम इसकी वेलोसिटी 0। अब ये देखते हैं, जैसे हमने कॉइन ड्रॉप करा, ये कॉइन ड्रॉप करा, इसके बाद ड्रॉप करते ही ये कॉइन ग्रेविटी के अंदर आ गया। अभी तक तो पर्सन ने होल्ड करके रख रखा था, इस कॉइन को पकड़ के रख रखा था, लेकिन जैसे ही छोड़ा ग्रेविटी के अंदर आ गया। तो दो चीजें सीखी, कॉइन को ड्रॉप करते हैं, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है कॉइन की ड्रॉप करने पर। दूसरी चीज, कॉइन छूटते ही ग्रेविटी के अंडर आ जाता है, तो उसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में g के बराबर होगा, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एनालिसिस करें तो देखिए, ये 20 मीटर पर सेकेंड 0 हो गई, ये तो रेस्ट पे आ गई, ठीक है। और ये लिफ्ट को हम काटेंगे नहीं, इसका तार बंधा रहेगा। अब देखिए, इसके रेस्पेक्ट में कॉइन जो अंदर बंदा देख रहा है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट खुद भी देख रही है कॉइन को, तो कॉइन कुछ इस तरीके से ड्रॉप होगा। कैसे ड्रॉप होगा? इस तरीके से ड्रॉप होगा कुछ कॉइन, ठीक है, लिफ्ट के फ्रेम में। नाउ इस सिचुएशन को ग्राउंड फ्रेम से भी एनालिसिस करते हैं एक बार। तो ये सिचुएशन है 20 मीटर, ये 20 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट जा रही है, 5 मीटर ये दूरी थी। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालिसिस करें इसका अगर अपन, तो देखिए ग्राउंड फ्रेम में ये लिफ्ट नीचे जाएगी, कॉइन ड्रॉप करते ही कॉइन का एक्सेलरेशन होएगा, वो भी नीचे जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। वापस देखिए कैसे मूव करेगा, देखिए कॉइन भी नीचे जा रहा है, लिफ्ट भी नीचे जा रही है, लेकिन कॉइन ज्यादा जा रहा है। इनिशियल पोजीशन लिफ्ट की ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने बात कर ली, तो ग्राउंड पे ये सिचुएशन होगी, ग्राउंड वाला कोई देख रहा होगा तो, ठीक है। दोनों एंगल से समझ में, लिफ्ट में तो कॉइन गिरेगा, ग्राउंड से लिफ्ट भी नीचे आ रही है, कॉइन भी गिर रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो ये हमारा क्वेश्चन वापस आ गया, ठीक है। टाइम टेकन टू बाय कॉइन टू स्ट्राइक द फ्लोर। अब को अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स दो फ्रेम से लिखते हैं। एक तो ग्राउंड फ्रेम से वेरिएबल लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरे वेरिएबल्स लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। तो एक बात तो जो हमने देख ली विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में, जो हमने देखी कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 होती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 है। दूसरी बात,
जब इस कॉइन को छोड़ा था, छोड़ने के बाद कॉइन का एक्सेलरेशन कितना हो गया g, नीचे को पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये प्लस g। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये ग्राउंड फ्रेम में, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है। कुछ भी नहीं लिखा हो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है भाई। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना हो गया ये g, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10। अच्छा, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के फ्रेम में कितना होने वाला है, ये हमने देखा था। लिफ्ट के फ्रेम में तो 5 मीटर नीचे आएगा, ग्राउंड फ्रेम में ज्यादा आएगा, लेकिन लिफ्ट के फ्रेम में तो 5 मीटर ही नीचे आएगा। नीचे पॉजिटिव, ये 5 हो गया। अब टाइम निकालना है, टाइम तो हर फ्रेम में सेम ही होता है। तो देखिए u है, a है, s है, t निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई t, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू 0 t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद ये कॉइन जो है फ्लोर पे गिर जाएगा, बस सिंपल सी बात हो गई। 1 सेकेंड बाद ये कॉइन नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम। तो ये डिस्टेंस निकालना है हमको, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है हमको, कितना गिरा है कॉइन, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में। तो अब एक काम करते हैं, मैथमेटिकली निकालते हैं पहले। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन g हो गया, टाइम निकाल लिया 1 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन ग्राउंड फ्रेम में कितनी है, लिफ्ट फ्रेम में 0 है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u कॉइन माइनस u लिफ्ट। तो देखिए u कॉइन किसके बराबर आ गई, u लिफ्ट के बराबर आ गई, u लिफ्ट के बराबर, और u लिफ्ट कितनी है 20, ठीक है। तो बस अब s निकाल लेते हैं ग्राउंड फ्रेम में, s ऑफ कॉइन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 20 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, 20 प्लस 5 दैट इज 25 मीटर। तो कॉइन ने ग्राउंड फ्रेम में 25 मीटर ट्रेवल करा। चेक भी कर सकते हैं, देखिए लिफ्ट 1 सेकेंड में कॉइन गिर रहा है, 1 सेकेंड में ये लिफ्ट कितना नीचे जाएगी, 1 सेकेंड में लिफ्ट कितना जाएगी, कांस्टेंट चल रही है 20 इंटू 1 20, और ये कॉइन कितना नीचे गया 5, तो 5 प्लस 20 25, और देखिए ये भी आ रहा है 5 प्लस 20 25, ठीक है, ऐसे भी देख सकते। आया समझ में। तो लिफ्ट के फ्रेम में और ग्राउंड के फ्रेम में वेरिएबल्स लिख लेते हैं, और जिसमें भी वेरिएबल्स मिल जाते हैं इक्वेशन लगा के आंसर निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फील भी आ गई हमें क्या चल रहा है मामला। चलिए एक सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। लिफ्ट है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अब नीचे, और जिस समय लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है इसने कॉइन ड्रॉप कर दिया 16 मीटर ऊपर से, 16 मीटर ऊपर से। क्या पूछा जा रहा है, टाइम टेकन बाय कॉइन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड नहीं, टू स्ट्राइक द लिफ्ट, ठीक है, फ्लोर, लिफ्ट का फ्लोर ग्राउंड पे तो टकराएगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही सेम सवाल है, प्रैक्टिस है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम में और लिफ्ट फ्रेम में वेरिएबल्स लिखिए, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। आया आंसर, 2 सेकेंड और 40 मीटर, ये आंसर है इसका। देखते हैं भाई कैसे करेंगे। तो भाई विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ड्रॉप करा है तो u कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पड़ा अभी 0। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, नीचे को पॉजिटिव ले लेते हैं भाई, नीचे को पॉजिटिव ले तो कॉइन का एक्सेलरेशन 10, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 प्लस में, तो कॉइन का विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट a कॉइन माइनस a लिफ्ट दैट इज 10 माइनस 2 दैट इज 8। कॉइन को कितना चलना है
लिफ्ट के फ्रेम में 16 मीटर नीचे, नीचे मतलब पॉजिटिव 16। तो सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से t इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। चलिए भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए ग्राउंड फ्रेम में देखें जरा, ग्राउंड फ्रेम में देखें तो कॉइन का एक्सेलरेशन 10, कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिफ्ट के बराबर जो कि कितनी है 10 है। s कॉइन निकालना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना आ गया 20 प्लस 20 40 मीटर। ठीक है, तो कॉइन 40 मीटर नीचे ट्रेवल कर रहा है। अब मान लीजिए एक मजेदार सिचुएशन गिवन है, एक बंदा है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, अब जी से भी ज्यादा, कोई नीचे से लिफ्ट को खींच रहा है और इस आदमी के पैर बांध दिए यहां पर, देखिए पैर बांध दिए यहां पर ये, ठीक है पैर बंधे हुए हैं इसके ये, ताकि ये ऊपर नहीं चल जाए। जब लिफ्ट 10 से जा रही थी तब इसने कॉइन ड्रॉप करा, हमें बताना है ये कॉइन किधर स्ट्राइक करेगा, ऊपर करेगा। ये फील आ गई, क्यों करेगा ऊपर? अगर फील नहीं आई हो तो मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं भाई। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कॉइन का एक्सेलरेशन नीचे को पॉजिटिव ले लें अगर अपन तो 10 होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 15 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की लिफ्ट में 0 होगी। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ए कॉइन माइनस ए लिफ्ट, ए कॉइन माइनस ए लिफ्ट, तो 10 माइनस 15 इक्वल टू -5। -5 का मतलब 5 ऊपर की तरफ, मतलब कॉइन को छोड़ा तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी 0 लिफ्ट के फ्रेम में और उसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो कॉइन ऊपर जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एनालिसिस करेंगे तो ये कॉइन देखिए ऊपर जाएगा ये कॉइन। अब किसी ने हमसे पूछा ग्राउंड फ्रेम में बताओ कॉइन किधर गया, ऊपर की नीचे? लिफ्ट के फ्रेम में तो ऊपर गया, ग्राउंड फ्रेम में किधर गया? तो सिचुएशन क्या थी भाई? सिचुएशन ये थी 10 से 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे छोड़ा, ऊपर टकरा गया, ये ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में किधर गया, नीचे की ऊपर, ये बताना है। ग्राउंड फ्रेम में ये ऊपर नहीं नीचे जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में देखिए क्या सिचुएशन होगी। ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ग्राउंड फ्रेम में कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। वापस देखिए ये कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। तो इनिशियल पोजीशन कॉइन की ये थी, फाइनल ये है। ग्राउंड फ्रेम में किधर गया, नीचे गया। अब क्या प्रॉब्लम है? अ कॉइन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम फ्लोर इनसाइड द लिफ्ट। तो एक कॉइन को फ्लोर से ऊपर की तरफ फेंका गया है लिफ्ट के अंदर, एंड इट स्ट्राइक बैक इन 2 सेकेंड्स। ये 2 सेकेंड में वापस से गिरता है, मतलब इसको यहां से फेंका और ये 2 सेकेंड में वापस से नीचे आएगा, ऐसे ही गिरेगा। और लिफ्ट ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से जब इसको फेंका, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। क्या पता करना है? स्पीड ऑफ कॉइन एट विच इट वॉज थ्रोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। कितनी स्पीड से इसको फेंका गया था ऊपर, ये 2 सेकेंड में टकरा जाए। ठीक, तो वही करेंगे इसमें भी अपन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, तो देखिए अब इसको ड्रॉप नहीं करा है, इसको फेंका गया है। अब तो यू कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमको निकालनी है। ठीक है, अच्छा ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे ही कॉइन को फेंका गया, कॉइन तो ग्रेविटी के अंदर में आ गया, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, ऊपर पॉजिटिव मतलब नीचे नेगेटिव। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर की तरफ मतलब 2, ये -10 और ये +2। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया, AC माइनस AL, दैट विल बी इक्वल टू -10 -2 दैट इज इक्वल टू -12। ठीक है भाई, चलो -12 हो गया। अब देखिए
पूरे पाथ में जब ये आकर ऐसे नीचे गिरा लिफ्ट के फ्रेम में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सोच के देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लिफ्ट के फ्रेम में? 0। जहां से फेंका था वहीं तो आ गया वापस लिफ्ट के फ्रेम में, तो ये 0। ठीक है, तो UAS और टाइम हमको गिवन है 2 सेकेंड। इक्वेशन लगा देंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर UT प्लस हाफ माइनस 12 इंटू T स्क्वायर। तो ये 12 2 जा और 2 से 2 इधर कटेगा, तो U कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ गई 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड से फेंका था इसको, 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया लिफ्ट के फ्रेम में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा जा रहा है इसमें देखें जरा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम इन 2 सेकेंड। तो देखिए 2 सेकेंड में तो वापस गिर के आ रहा था ये, और हमने अभी अभी कैलकुलेशन भी करी इसकी, जो कैलकुलेशन करी थी कॉइन की लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी -12, माइनस का मतलब जो सॉरी +12 जो हमने मानी थी इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो +12 आ गई थी ये, +12 मीटर पर सेकेंड लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। और हमने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो चीजें देखी थी, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन नीचे को नेगेटिव सॉरी ऊपर को पॉजिटिव लिया था हमने, ऊपर को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन -10, लिफ्ट का एक्सेलरेशन था 2 और यू कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट आ गए 12। तो अब ग्राउंड फ्रेम से डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कॉइन का। अब सोचना पड़ेगा कहीं ये पार्टिकल टर्न तो नहीं ले रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। अब वो एंटीने खड़े हो जाने चाहिए हमारे, अब वो डिस्टेंस, क्योंकि अब ऊपर फेंका एक्सेलरेशन नीचे, टर्न लेने की संभावना है, तो अब हम सतर्क हो गए, एंटीने खड़े हो गए हमारे। अब देखो लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है 4, तो कॉइन की वेलोसिटी निकालनी है, तो इक्वेशन लगाते हैं u कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी u कॉइन माइनस u लिफ्ट, तो इसकी वैल्यू रखी 12, u कॉइन माइनस 4, तो u कॉइन की वैल्यू कितनी आ गई है 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राउंड फ्रेम में इस कॉइन को 16 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 16 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड फ्रेम में, तो अब ग्राउंड बना लेते हैं यहां पर एक तरह से, इसको 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है। तो देखो 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, कहीं ये टर्न तो नहीं ले रहा, ले रहा है। फ्रेम में ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आएगा 16 मीटर पर सेकेंड से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में यहां पर v0 होती है, तो v कॉइन 0 कितना टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन कॉइन -10 है, तो 0 इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, दैट इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 1.6 सेकेंड्स। तो 1.6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है ऊपर, तो 2 में ब्रेक करना पड़ेगा हमको मोशन फिर इसमें। ठीक है, तो 0 से लेकर 1.6 सेकेंड तक और फिर 1.6 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का एनालिसिस करना होगा हमको इसमें। अब ये नॉर्मल सवाल हो गया। अब यहां पर कैलकुलेशन में अपन टाइम बचाएंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 1.6 सेकेंड में ऊपर तक कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 12.8 सेकेंड ये, और फिर 1.6 सेकेंड से 2 सेकेंड तक करेंगे तो मीटर, ये मीटर और ये 0.8 मीटर, तो इन दोनों का प्लस जब करेंगे तो दैट विल बी 13.6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो सीखने की बात क्या है, कैलकुलेशन हो जाएगी, सीखने की बात क्या है, ऊपर गया कॉइन, एक्सेलरेशन नीचे, तो देखना था टर्न तो नहीं ले रहा, और यहां तो टर्न ले रहा था, तो ब्रेक करके करा उसको। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम, एक ट्रॉली गिवन है जो कि v से चल रही विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, और उसके ऊपर एक बंदा है जो कि 3v से दौड़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, l लेंथ की ट्रॉली है, ऐसा डायग्राम से लग रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, पर जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन भी बड़ा हो, ध्यान रखना है हमको। ऐसे जरूरी नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन भी बड़ा हो। कई बार हमको एग्जाम में ऐसे ही
डराने के लिए बड़े बड़े सवाल दे दें, पर हो सकता है वो एकदम ही सिंपल सोल्यूशन हो सकता है नहीं हो। देखते हैं जरा क्या रहता है। देखिए, अ ट्रॉली इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v, डेटा मार्क कर लिया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि ये v से चल रही है, डायग्राम में भी गिवन है, अर्थ के रेस्पेक्ट में v से चल रही है। अ मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रॉली विद अ वेलोसिटी 3v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ये आदमी 3v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दौड़ रहा है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 3v से दौड़ रहा है। आफ्टर रीचिंग द अपोजिट एंड द मैन रिटर्न्स बैक एंड कंटिन्यूज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 3v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पहले यहां गया, फिर यहां पर आया 3v से। If the length of trolley is L, अगर इस ट्रॉली की लेंथ L है, then the displacement of man with respect to earth during the process will be। अब देखिए, तो ये आदमी गया, वापस आया, ट्रॉली v से आगे चलती जा रही है लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब तक ये घूमकर वापस आएगा उतनी देर में ट्रॉली कहीं आगे बढ़ जाएगी, जब तक ये घूमकर वापस आएगा उतनी देर में, ठीक है। हमको बताना है कि कितना गया मैन आगे, ठीक है। अब देखिए, इसके ऑप्शंस भी हमको गिवन है, 2.5L, 1.5L, 2L/3, 4L/3 ऑप्शंस भी गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, प्रॉब्लम समझने के बाद में थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्रोच करें। ये बंदा ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 3v से जा रहा है, 3v से आ रहा है, और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो देखिए किसके फ्रेम में एनालिसिस करें, ट्रॉली के फ्रेम में कर लेते हैं। तो ट्रॉली के फ्रेम में मैन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू 3v, और डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है ट्रॉली के फ्रेम में, l। तो जाते टाइम इसको टाइम कितना लगेगा, L/3v, जाने में टाइम ट्रॉली के उस कोने तक, आने में भी उतना ही लगेगा क्योंकि ट्रॉली के फ्रेम में तो 3v से ही जा रहा है। तो इतना टोटल टाइम लगाया उसने जाने में और आने में मिलाकर, कितना हो गया 2L/3v, ये टोटल टाइम हो गया। इतने टाइम में ट्रॉली कितना आगे सरक गई, अब वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रॉली की स्पीड कितनी है v, टाइम कितना है 2L/3v। तो ट्रॉली कितना डिस्टेंस आगे चली, ट्रॉली कितना आगे गई, v इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2L/3। तो ट्रॉली 2L/3 आगे चली गई। अच्छा, जितनी ट्रॉली आगे गई उतना ही आदमी भी आगे जाएगा क्योंकि ट्रॉली के उसी कोने पे आगे आ गया। तो बस आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी।